हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ कंप्लेन वर्ब। कंप्लेन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कंप्लेन वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है, और हम लोग सीखेंगे कि कंप्लेन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होते हैं, और हम लोग सीखेंगे कि कंप्लेन वर्ब से कौन कौन सा वर्ड्स मीनिंग बना है, और हम लोग सीखेंगे कि कंप्लेन वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे मिल करके बनने वाले वर्ड मीनिंग्स को किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है, और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि कंप्लेन वर्ब का और इनसे मिल करके बनने वाले सेंटेंस को किस तरीके से उच्चारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है कंप्लेन। कंप्लेन। कंप्लेन वर्ब है। इसके आगे मैं टू लिखा हूं। जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। तो ये कंप्लेन मेन वर्ब है। इसका हिंदी मीनिंग होता है शिकायत करना, या असंतोष प्रकट करना, या अभियोग करना, या दुखड़ा रोना, या दुखड़ा कहना, या परिवाद करना, या फरियाद करना। यानी शिकायत करने को, असंतोष प्रकट करने को, यानी इन सभी अर्थों में कंप्लेन वर्ब का यूज किया जाता है। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि कंप्लेन वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो कंप्लेन वर्ब का V1 होता है कंप्लेन, V2 होता है कंप्लेंड, V3 होता है कंप्लेंड, V4 होता है कंप्लेनिंग, और V5 होता है कंप्लेंस। कंप्लेन, कंप्लेंड, कंप्लेंड, कंप्लेनिंग, कंप्लेंस। तो ये होता है कंप्लेन वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसका V1 और V5 का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, और V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, और V3 का प्रयोग पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में और परफेक्ट टेंस में किया जाता है, और साथ ही साथ पास्ट पार्टिसिपल के रूप में भी V3 का यूज किया जाता है, और V4 का यूज कंटिन्यूअस टेंस में और जिरंड के रूप में किया जाता है। तो किस तरीके से किया जाता है हम लोग इसी वीडियो में सीखेंगे। उससे पहले चलिए हम लोग सीखते हैं कि कंप्लेन वर्ब से कौन कौन सा वर्ड्स मीनिंग बना है। कंप्लेन वर्ब से मिल करके बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है कंप्लेनर। कंप्लेनर। कंप्लेनर सिंगुलर नाउन है। इसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है कंप्लेनर्स, जिसे मैं PL लिखा हूं। कंप्लेनर और कंप्लेनर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिकायत करने वाला। यानी वह व्यक्ति जो शिकायत करे उसको आप बोलेंगे कंप्लेनर, और शिकायत करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे कंप्लेनर्स। कंप्लेनर और कंप्लेनर्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिकायत करने वाला। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि कंप्लेन वर्ब से बना है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट सिंगुलर नाउन है। इसे मैं ऐसे लिखा हूं। इसका प्लूरल फॉर्म होता है कंप्लेनेंट्स। कंप्लेनेंट्स। कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट्स, इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिकायतकर्ता या अभियोक्ता। यानी जो व्यक्ति शिकायत करता है उसको बोला जाता है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट यानी शिकायत करने वाला। तो आप देख सकते हैं कि इसका भी हिंदी मीनिंग होता है शिकायत करने वाला, और इसका भी हिंदी मीनिंग होता है शिकायत करने वाला। तो इन दोनों वर्डों में
कुछ तो अंतर अवश्य होगा। तो चलिए आपको बतलाते हैं कि कब आप इसका यूज करेंगे और कब आप इस शब्द का यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी व्यक्ति से शिकायत करना हो जिसको आप जानते हैं तो इस वर्ण का यूज करेंगे, और आपको अगर किसी अधिकारी से या फिर अपने से बड़े लोगों से शिकायत करना हो तो आप कंप्लेनेंट वर्ण का यूज करेंगे। यानी ये वर्ड जो है वो फॉर्मल है और ये वाला जो वर्ड है वो इनफॉर्मल है। यानी आपको सरकार से या किसी अधिकारी से शिकायत करना हो तो आपको बोला जाएगा कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट यानी शिकायत करने वाला, और शिकायत करने वाले व्यक्तियों की संख्या एक से अधिक हो तो आप बोलेंगे कंप्लेनेंट्स। कंप्लेनेंट्स। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को इन दोनों वर्डों में और इन दोनों वर्डों में अंतर समझ में आ गया होगा। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि कंप्लेन वर्ब से बना है, कंप्लेंट। कंप्लेंट। कंप्लेंट सिंगुलर नाउन है, इसे मैं ऐसे लिखा हूँ। इसका प्लूरल फॉर्म होता है कंप्लेंट्स, जिसे मैं पीएन लिखा हूँ। कंप्लेंट और कंप्लेंट्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है शिकायत या अभियोग या फरियाद। यानी शिकायत करने वाले को आप बोलेंगे कंप्लेनर या कंप्लेनेंट, और शिकायत को आप बोलेंगे कंप्लेंट। कंप्लेंट यानी शिकायत। एक शिकायत को आप कंप्लेंट बोलेंगे और एक से अधिक शिकायत हो तो आप कंप्लेंट्स बोलेंगे या फिर लिखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि इन सभी सेंटेंस का और कंप्लेन वर्ब का और उनके पांचों फॉर्मों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि आप लोग किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस में कंप्लेन वर्ब का V1 का यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी से कहना हो शिकायत करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लेन। कंप्लेन यानी शिकायत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी को शिकायत करने से मना करना हो और आपको कहना हो शिकायत न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट कंप्लेन। डोंट कंप्लेन। डोंट यानी न, कंप्लेन यानी शिकायत करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ न शिकायत करें या शिकायत न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया शिकायत करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कंप्लेन। प्लीज कंप्लेन। प्लीज यानी कृपया, कंप्लेन यानी शिकायत करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया शिकायत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कृपया शिकायत न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट कंप्लेन। प्लीज डोंट कंप्लेन। प्लीज यानी कृपया, डोंट यानी न, कंप्लेन यानी शिकायत करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया न शिकायत करें, यानी कृपया शिकायत न करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना है कृपया हमेशा शिकायत करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ऑलवेज कंप्लेन। प्लीज ऑलवेज कंप्लेन। प्लीज यानी कृपया, ऑलवेज यानी हमेशा, कंप्लेन यानी शिकायत करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया हमेशा शिकायत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया शिकायत कभी भी न करें तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज नेवर कंप्लेन। प्लीज नेवर कंप्लेन। प्लीज यानी कृपया, नेवर यानी कभी भी नहीं, कंप्लेन यानी शिकायत करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया
कभी भी नहीं शिकायत करें, यानी कृपया कभी भी नहीं शिकायत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया शिकायत करें अगर आपका ऑर्डर गलत है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज कंप्लेन इमीडिएटली इफ योर ऑर्डर इज इनकरेक्ट। प्लीज कंप्लेन इमीडिएटली इफ योर ऑर्डर इज इनकरेक्ट। प्लीज यानी कृपया, कंप्लेन यानी शिकायत करें, इमीडिएटली यानी तुरंत, इफ यानी अगर, योर ऑर्डर यानी आपका ऑर्डर, इज यानी है, इनकरेक्ट यानी गलत। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कृपया तुरंत कंप्लेन करें अगर आपका ऑर्डर गलत है। तो आप देख सकते हैं कि मैं इतने बड़े सेंटेंस को आसानी से हिंदी मीनिंग निकाल सकता हूं। अगर आप भी इसी तरीके से सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यदि कोई समस्या है तो विनम्रता से शिकायत करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लेन पोलाइटली इफ यू हैव एनी इश्यूज। कंप्लेन पोलाइटली इफ यू हैव एनी इश्यूज। कंप्लेन यानी शिकायत करें, पोलाइटली यानी विनम्रता से, इफ यानी अगर, यू हैव यानी आपके पास है, एनी इश्यूज यानी कोई समस्या। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि विनम्रता से शिकायत करें अगर आपके पास कोई समस्या है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यदि सेवा अप्रसन्नकारी है, यानी यदि सेवा असंतोषजनक है तो प्रबंधक को शिकायत करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे कंप्लेन टू द मैनेजर इफ द सर्विस इज अनसेटिस्फैक्ट्री। कंप्लेन टू द मैनेजर इफ द सर्विस इज अनसेटिस्फैक्ट्री। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कंप्लेन टू द मैनेजर यानी मैनेजर को कंप्लेन करें, इफ यानी अगर, द सर्विस इज यानी सेवा है, अनसेटिस्फैक्ट्री यानी अप्रसन्नकारी, असंतोषजनक। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैनेजर को कंप्लेन करें अगर आपका सेवा असंतोषजनक है। तो आप देख सकते हैं कि इन सारे सेंटेंसों में मैं कंप्लेन वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन यानी अब हम लोग सीखेंगे कि जो कंप्लेन वर्ब से वर्ड मीनिंग बना है उसका आप सेंटेंस में किस तरीके से यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी से कहना हो वह हर दिन मौसम की शिकायत करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी कंप्लेन्स अबाउट द वेदर एवरी डे। शी कंप्लेन्स अबाउट द वेदर एवरी डे। शी कंप्लेन्स यानी वह शिकायत करती है, अबाउट द वेदर यानी मौसम के बारे में, एवरी डे यानी हर दिन। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह हर दिन मौसम के बारे में शिकायत करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं कंप्लेन वर्ब का V5 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप अपने काम के बोझ की लगातार शिकायत करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू कंप्लेन अबाउट योर वर्कलोड कॉन्स्टेंटली। यू कंप्लेन अबाउट योर वर्कलोड कॉन्स्टेंटली। यू कंप्लेन आप शिकायत करते हैं, अबाउट योर वर्कलोड यानी अपने काम के बारे में, कॉन्स्टेंटली यानी लगातार। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आप लगातार अपने काम के बारे में शिकायत करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह अपने बॉस के व्यवहार की शिकायत करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी कंप्लेन्स अबाउट हर बॉस's बिहेवियर। शी कंप्लेन्स अबाउट
हर बॉसेस बिहेवियर। सी कंप्लेन्स, वह शिकायत करती है। अबाउट हर बॉसेस बिहेवियर, यानी अपने बॉस के बिहेवियर के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वह अपने अपने बॉस के बिहेवियर के बारे में कंप्लेन करती है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो छात्र कठिन परीक्षाओं की शिकायत करते हैं, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट द डिफ़िकल्ट एग्जाम। द स्टूडेंट्स कंप्लेन अबाउट द डिफ़िकल्ट एग्जाम। द स्टूडेंट्स यानी छात्र, कंप्लेन यानी शिकायत करते हैं, अबाउट द डिफ़िकल्ट एग्जाम यानी कठिन परीक्षा के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ छात्र कठिन एग्जाम के बारे में शिकायत करते हैं। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो ग्राहक ने खराब सेवा की शिकायत की, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा द कस्टमर कंप्लेंड अबाउट द पुअर सर्विस। द कस्टमर कंप्लेंड अबाउट द पुअर सर्विस। द कस्टमर कंप्लेंड यानी ग्राहक ने शिकायत की, अबाउट द पुअर सर्विस यानी खराब सेवा के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ग्राहक ने खराब सेवा के बारे में शिकायत की। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि मैं कंप्लेन वर्ब का V2 का यूज किया हूँ, यानी यह सेंटेंस और अगला सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। अगर आपको किसी से कहना हो उसने टूटी हुई कुर्सी की शिकायत की, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे सी कंप्लेंड अबाउट द ब्रोकन चेयर। सी कंप्लेंड अबाउट द ब्रोकन चेयर। सी कंप्लेंड उसने शिकायत की, अबाउट यानी के बारे में, द ब्रोकन चेयर यानी टूटी हुई कुर्सी के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने टूटी हुई कुर्सी के बारे में शिकायत की। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वे गंदे माहौल की शिकायत कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे आर कंप्लेनिंग अबाउट द अनक्लीन प्रेमिसेस। दे आर कंप्लेनिंग, वे लोग शिकायत कर रहे हैं, अबाउट यानी के बारे में, द अनक्लीन प्रेमिसेस यानी गंदे माहौल के। प्रेमिसेस का हिंदी मीनिंग होता है माहौल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ वे लोग गंदे माहौल के बारे में शिकायत कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस में मैं कंप्लेन वर्ब का V4 का यूज किया हूँ, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो ग्राहक देर से डिलीवरी की शिकायत कर रहा है, यानी डिलीवरी करने में देर हुआ है, तो ग्राहक शिकायत कर रहा है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे द कस्टमर इज कंप्लेनिंग अबाउट द लेट डिलीवरी। द कस्टमर इज कंप्लेनिंग अबाउट द लेट डिलीवरी। द कस्टमर यानी ग्राहक, इज कंप्लेनिंग यानी शिकायत कर रहा है, अबाउट यानी के बारे में, द लेट डिलीवरी यानी लेट डिलीवरी के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ ग्राहक लेट डिलीवरी के बारे में शिकायत कर रहा है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो हमने टूटे हुए उपकरण की शिकायत की है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा वी हैव कंप्लेंड अबाउट द ब्रोकन इक्विपमेंट। वी हैव कंप्लेंड अबाउट द ब्रोकन इक्विपमेंट। वी हैव कंप्लेंड यानी हमने कंप्लेन की है, हमने शिकायत की है, अबाउट यानी के बारे में, द ब्रोकन इक्विपमेंट यानी टूटी हुई उपकरण के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ हमने टूटी हुई उपकरण के बारे में शिकायत की है। अगला सेंटेंस है, अगर मुझको आपसे कहना हो उसने अशिष्ट व्यवहार की शिकायत की है, तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा शी हैज कंप्लेंड
about the rude behavior. She has complained about the rude behavior. She has complained यानी उसने शिकायत की है about the rude behavior यानी सख्त व्यवहार के बारे में या अशिष्ट व्यवहार के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ उसने अशिष्ट व्यवहार के बारे में शिकायत की है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। इसमें मैं कंप्लेन वर्ब का V3 का यूज किया हूँ। अगर आप लोगों को हैव हैज का प्रयोग नहीं आता है तो आप इस वीडियो के बाद प्लेलिस्ट से जा कर के वर्ब वाले सीरीज से हैव वर्ब का वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं हैव वाले वर्ब में ही बतलाया हूँ कि हैव वर्ब का ही फॉर्म होता है हैव हैज हैड और उनका किस तरीके से यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आपसे कहना हो आपने गंदे शौचालय की शिकायत की है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू हैव कंप्लेंड अबाउट द रेस्ट रूम। यू हैव कंप्लेंड यानी आपने शिकायत की है अबाउट द रेस्ट रूम यानी शौचालय के बारे में। रेस्ट रूम का हिंदी मीनिंग होता है शौचालय। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ आपने शौचालय के बारे में कंप्लेन किया है यानी शिकायत किया है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं कंप्लेन वर्ब का V3 का यूज किया हूँ। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आपसे कहना हो आप एक शिकायत करता हो यानी आप एक शिकायत करने वाले हो तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा यू आर अ कंप्लेनर या यू आर अ कंप्लेनेंट। मैं दोनों बोल सकता हूँ, ये निर्भर करता है सिचुएशन के ऊपर। अगर मैं किसी अधिकारी से कंप्लेन करता हूँ यानी अगर मैं किसी सरकारी ऑफिसर के सामने कोई कंप्लेन करता है तो उस कंप्लेनर को आप कंप्लेनेंट बोलेंगे, और अगर कोई ऐसे ही अपने दोस्तों के सामने कंप्लेन करता है यानी इनफॉर्मल वे में तो आप कंप्लेनर वर्ड का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है अगर मुझको आपसे कहना हो आपका आरोप गलत है या आपका शिकायत गलत है यानी आरोप वर्ड का यूज मैं शिकायत के सेंस में करूं और मैं कहूं आपसे कि आपका आरोप गलत है या आपका शिकायत गलत है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा योर कंप्लेंट इज रॉन्ग। योर कंप्लेंट इज रॉन्ग। योर कंप्लेंट यानी आपका शिकायत, इज यानी है, रॉन्ग यानी गलत। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आपका शिकायत गलत है। अगला सेंटेंस है अगर आपको किसी से कहना हो आपकी शिकायतें सही है तो मैं इंग्लिश में बोलूँगा योर कंप्लेंट्स आर राइट। योर कंप्लेंट्स आर राइट। योर कंप्लेंट्स यानी आपका शिकायतें, आर यानी है, राइट यानी सही। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ आपका शिकायतें सही है। तो आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि मैं कंप्लेंट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ जो कि कंप्लेन वर्ब से बना है, और साथ में आप ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पे कंप्लेंट का यूज सिंगुलर नाउन के रूप में किया गया है, इसीलिए यहाँ पे इज लगा है। और यहाँ पे मैं कंप्लेंट वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूँ लेकिन प्लूरल नाउन के रूप में, इसीलिए इसके साथ में आर लगा है। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है और वाज वर्ब का प्रयोग नहीं आता है यानी किस तरीके से वाज वर्ब का यूज किया जाता है और साथ में ही बीन का यूज नहीं आता है या फिर बीइंग का यूज किस तरीके से किया जाता है, इन सभी का यूज नहीं आता है तो ये सभी बी वर्ब के फॉर्म होते हैं। दुनिया में एकमात्र ऐसा वर्ब है बी जिसका सबसे ज़्यादा फॉर्म होता है। तो अगर आप लोगों को इज आर एम का प्रयोग नहीं आता है, वाज वर बीन बीइंग का यूज नहीं आता है
तो इन सभी का फॉर्म जो है ये इन सभी का मेन वर्ब होता है बी वर्ब का वीडियो को देखें आप किस तरीके से इज आर एम वाज वर बीन और बीइंग का यूज किया जाता है इस वीडियो में आप लोग सीख जाएंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए आप मेरे प्लेलिस्ट से जा कर के बी वर्ब के वीडियो को हैव वर्ब के डू रीड कंप्लेन और इसी तरीके से बहुत वर्ब के वीडियो को देखने के लिए आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।